with a new video, and that video will be all about the another concept of management, that is its nature. In this particular video, we are going to cover up the nature of management as per class 12th. So without wasting time, let's get started. So the very first thing कि मैनेजमेंट के नेचर को 3 डायमेंशन से वी आर गोइंग टू स्टडी, और अप टू द +2 लेवल हम इन्हीं डायमेंशंस पे स्टडी करते हैं मैनेजमेंट को. तो द वेरी फर्स्ट डायमेंशन इज आर्ट. कि मैनेजमेंट जो है एक आर्ट होती है, कला होती है. वी नो व्हाट इज आर्ट. कुछ भी ड्रॉ करना मीन्स कुछ भी एक्टिविटी करना, अपनी कुछ इमेजिनेशन को एक्चुअल में क्रिएशन में लाना, कोई चीज बनाना, अपनी इमेजिनेशन को एक्चुअल में कन्वर्ट करना इज आर्ट. तो मैनेजमेंट भी सेम तरीके से हम आर्ट की तरह ही कंसिडर कर सकते हैं मैनेजमेंट को भी. सो लेट्स चेक आउट हाउ. मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? सबसे पहले तो ये रीजंस हमें गिवन है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. अगर आर्ट की बात करें तो आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है. मतलब आपको कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज सिखाई जाती है, देन आप उस नॉलेज को एक्चुअल में अप्लाई करते हो. एंड सेम एज द केस विद मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के लिए हमें पहले कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, कुछ चीजें थ्योरेटिकल लेवल पे सिखाई जाती हैं. अगर हम कोर्सेज देखें जो मैनेजरियल लेवल की कोर्सेज हैं, आईआईएम्स कराते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस कराते हैं मैनेजरियल, लाइक मैनेजमेंट के जो भी कोर्सेज होते हैं, वहां से हमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है. सो यहाँ पे तो हमें एक ग्रीन सिग्नल मिल गया कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो है वो आर्ट होती है. क्यों? क्योंकि जैसे आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, सिमिलरली मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, और मैनेजमेंट में ही हम उस थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्चुअल एप्लीकेशन में लेकर के आते हैं. हम उस अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं टू कैरी आउट आवर बिजनेस ऑपरेशंस और बिजनेस डीलिंग्स, और टू मेक द बिजनेस टू सर्वाइव. देन इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. अब यहाँ टर्म से पता चल रहा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मीन्स किसी चीज को अप्लाई करना, मतलब आपकी जो नॉलेज है उसे अप्लाई करना, एक्शन में लाना. द अदर टर्म इज पर्सनलाइज्ड. पर्सनलाइज्ड मतलब इट मे वैरी टू पर्सन फ्रॉम द अदर. कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की एप्लीकेशन जो है वो वेरी करेगी. इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ते हैं, बट क्या हर एक पर्टिकुलर पर्सन एक अच्छा मैनेजर होता है? नो. क्योंकि वो जो उन्होंने नॉलेज सीखी है वो हर पर्सन अपने हिसाब से उसे अप्लाई करता है. नॉलेज सबको बराबर मिलती है, हर इंसान उसे अप्लाई अपने तरीके से करता है. सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. क्योंकि हमें नॉलेज सबको सेम मिलेगी, रूल्स जो हैं, प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के, टेक्निक्स बताई जाएंगी, ट्रिक्स बताई जाएंगी, वो सबको मिलती हैं, बट उनको अप्लाई करना वो वेरी करता है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर. फॉर एग्जाम्पल एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, अब वहां जितने भी फ्यूचर डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं उन सबको सेम लेवल की एजुकेशन मिल रही है, सेम स्टैंडर्ड की नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है. लेकिन अब उनमें से जितने भी वो बच्चे हैं, लेकिन सबके सब तो दे आर नॉट द बेस्ट डॉक्टर्स. बेस्ट डॉक्टर्स कौन होंगे? जो उस चीज को अप्लाई बहुत अच्छे से करेंगे. मीन्स कि सिर्फ दवाई लिख के देना, प्रिस्क्रिप्शन देना नहीं, आपकी प्रॉपर डिटेल कैसे लेते, लाइक मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स आर देयर. तो उस पर्टिकुलर मेडिकल नॉलेज को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, अप्लाई कैसे किया जाएगा, वो हर एक पर्सन से वैरी करेगा. सिमिलर इज द केस विद ऑर्गेनाइजेशन. की ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं या जो मैनेजरियल पर्सन है, उनको नॉलेज सबको सेम लेवल पे, सेम कोर्स पढ़ करके आए हैं, वो सेम डिग्रीज लेकर के आए हैं, सेम प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके आए हैं, बट उस नॉलेज को अप्लाई करने का ही सबका अलग तरीका है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स द मैनेजर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दिस इज अ फीचर ऑफ आर्ट एंड ऑल्सो ऑफ मैनेजमेंट. देन वी हैव इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. अभी हमने बात की कि
नॉलेज गिवन होती है उस नॉलेज की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, खुद की अपनी एप्लीकेशन होगी। तो वो एप्लीकेशन किसके बेसिस पे होगी? आपकी अपनी क्रिएटिविटी के बेस पे, आपकी अपनी थिंकिंग के बेस पे, कि आपकी एबिलिटी टू थिंक क्या है, उसी हिसाब से आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हो टू गेट द रिजल्ट्स। एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। अब जो प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस से हमेशा हमारे काम में जो है एक अपलिफ्टमेंट आएगी। जितना ज्यादा एक पर्सन को एक्सपीरियंस होता है उतना ज्यादा वो वेल वर्किंग होता है, उतना ज्यादा वो काम अच्छा करता है। तो आर्ट भी जैसे बार बार हम प्रैक्टिस करते जाते हैं और अपनी नॉलेज, अपनी थिंकिंग को उसमें इंप्लीमेंट करते हैं और वो बेटर होती जाती है, सेम इज द केस विद मैनेजमेंट। ये तीनों फीचर्स आर्ट के हैं और हम रिलेट कर सकते हैं कि ये तीनों फीचर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में भी होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक कला होती है, एक आर्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। सेकेंड, उसकी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है, हर पर्सन अपने हिसाब से उस नॉलेज को अप्लाई करता है। एंड द थर्ड, इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आप जितनी चीजों को रिपीट करेंगे, जितनी आपकी थिंकिंग या एबिलिटी या क्रिएटिविटी उसमें डलेगी, वो उतना बेटर आउटपुट आएगा। आपकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो इन चीजों पे बेस्ड होंगी। So I hope you have understood this slide. Now move on to the next slide. Here we'll be talking about कि management as a science. Management साइंस होती है या नहीं होती है, कौन कौन से फीचर्स जो उसे साइंस बनाते हैं, कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो साइंस में होते हैं मैनेजमेंट में नहीं होते हैं। सो लेट्स चेक आउट दोस। द वेरी फर्स्ट इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कि जो साइंस है इट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। वी नो कि वहां पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी प्रिंसिपल्स होते हैं। सपोज हम साइंस में पढ़ते हैं, ग्रेविटी पढ़ते हैं, कि अगर कोई भी चीज ऊपर से गिरेगी तो वो नीचे अर्थ पे जरूर आएगी। अगर ऊपर से कुछ भी आ रहा है तो इट विल फॉल डाउन डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या है? ये हमारे कंसेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स है। साइंस इज फुल ऑफ प्रिंसिपल्स। हर चीज का एक रिलेशनशिप डिफाइंड है, मतलब जहां पे कॉज है वहां पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। कि कुछ भी अगर हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, ये हमें साइंस से पता चलता है। तो सिमिलर एज द केस विद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी सेम चीजें होती हैं कि जैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में होती है, सिमिलर मैनेजमेंट में भी होती है। मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो फॉलो अप किए जाते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम चेंज भी किया जाता है, उन प्रिंसिपल्स को, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को। और मैनेजमेंट में भी जस्ट लाइक साइंस कॉज एंड इफेक्ट होता है कि अगर हम आउटपुट ही अच्छा नहीं डालेंगे तो डेफिनेटली हमारा, अगर हम इनपुट ही अच्छा नहीं डालेंगे तो हमारा रिजल्ट भी तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। दिस इज क्वाइट सिंपल थिंग। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इस पॉइंट के रिगार्डिंग वी कैन रेफर टू एज साइंस। लेकिन जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टैटिक होते हैं, बहुत रैपिडली चेंज नहीं होते, या वी कैन से कि वो चेंज ही नहीं होते। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट में बाय द टाइम, जैसे जैसे टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, नीड ऑफ द सोसाइटी होती है, उस हिसाब से हम अपने प्रिंसिपल्स में चेंजेस लेकर के आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एडवांसमेंट्स के साथ इंप्लीमेंट की गई है मैनेजमेंट में, लेकिन साइंस में जो है ये एडवांसमेंट्स बहुत लिमिटेड लेवल पे होती हैं या ना के बराबर होती है। देन वी हैव अस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स बने हैं वो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बनाए हैं। सिमिलर इज द केस विद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी इन यूनिट 2 दोज प्रिंसिपल्स। तो वो जो प्रिंसिपल्स है वो ऐसे हवा में नहीं बने हैं, वो भी एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं। जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया है और उस एक्सपेरिमेंट की एनालिसिस से ही उन लोगों ने प्रिंसिपल्स को जनरेट किया है, जो आज के टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किए जाते हैं। और कुछ तो शायद हम लोग अपने डेली लाइफ में भी फॉलो करते हैं, हम नॉर्मल जर्नल लाइफ में उसे इंप्लीमेंट करते हैं। और जैसे साइंस के प्रिंसिपल एंड ऑल्सो जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स जो है वो वेरीफाई किए जा सकते हैं, सिमिलरली
जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है उन्हें भी टेस्ट किया जा सकता है एंड वेरीफाई किया जा सकता है, चेकआउट किया जा सकता है. बहुत सारे प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, वी आर गोइंग टू कवर अप इन द यूनिट 2 डेफिनेटली, और बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं वो एंड डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं. देन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. जो साइंस के प्रिंसिपल है दे आर यूनिवर्सली वैलिड. कि अगर हम बात करें एप्पल पेड़ से गिरने की, वो चाहे इंडिया में गिरे चाहे ऑस्ट्रेलिया में गिरे, वो गिरेगा नीचे ही, मतलब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वी नो. लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं दे डू नॉट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी. वो इंडिया के कुछ होंगे, किसी और कंट्री में कुछ हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बट काफी सारी कंट्रीज के वो मिसमैच भी हो सकते हैं. सो वी कंक्लूड कि जो यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला पॉइंट है वो मैनेजमेंट पे लाई नहीं करता, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स वाला एंड बॉडी ऑफ नॉलेज वाला पॉइंट जो है इट गोज अप विद द मैनेजमेंट. सो वी कैन से कि मैनेजमेंट जो है एक साइंस होती है बट नॉट द प्योर साइंस, बिकॉज जो यूनिवर्सल वैलिडिटी है वो सिर्फ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की है, ना कि मैनेजरियल प्रिंसिपल्स की. मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो है वो वैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन कल्चर टू द अदर. कल्चरल वैरी हो सकते हैं, कंट्री वाइज वैरी हो सकते हैं, रीजन वाइज वैरी हो सकते हैं. Now moving on to the further slide. Now let's check out कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन होता है या नहीं होता है. So here we are having the points. So the very first point that we have is specialized knowledge. तो एक प्रोफेशन जो है it is based upon specialized knowledge. If we talk about medical profession, तो वहां पे वी डू हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज कि उस लाइन में जो है मेडिकल लाइन में आपको मेडिसिन से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, एनाटॉमी से रिलेटेड इन सब चीजों के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी. मतलब आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, डिफरेंशिएटेड नॉलेज चाहिए, जनरल नॉलेज से आपका काम नहीं चलेगा. सो सिमिलर इज द केस विद मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की भी खुद की अपनी सेट ऑफ नॉलेज है, सेट ऑफ रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स है. तो मैनेजमेंट को कैरी आउट करने के लिए वी शुड हैव सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज कि मैनेजमेंट के खुद के प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं जो कि फॉलो अप किए जाते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ बेटर मैनेजमेंट. ये प्रोफेशन में ये फीचर होता है, सिमिलरली मैनेजमेंट में भी ये फीचर मिलता है. सो दैट्स व्हाई इट्स अ बिग टिक हियर. देन वी हैव इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. अब प्रोफेशन में देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कि आप अगर डिग्री नहीं लेकर आते हैं एक ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से, यू कैन नॉट एंटर दैट प्रोफेशन. एक डॉक्टर है, उसको डिग्री होनी चाहिए, तभी वो मेडिकल प्रोफेशनल होगा, तभी वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है. सेम इज द केस विद लॉयर्स. वो अपनी पहले क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, देन दे गेट एंट्री इन देयर लीगल प्रोफेशनल लाइन. तो ये जो केस है मैनेजमेंट के साथ नहीं है. आपको मैनेजमेंट करने के लिए एक एजुकेशनल लेवल पे डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. हाँ, अगर इनबिल्ट आपके पास ऐसे मैनेजरियल फीचर्स हैं या आपने उन चीज़ों को एक्वायर किया है, उन पर्सनालिटी ट्रेट्स को एक्वायर किया है, तो आप मैनेजमेंट की प्रोसेस को बहुत अच्छे से कैरी आउट कर सकते हो. जस्ट लाइक मेडिकल लाइन में एक डॉक्टर की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है अनलेस अंटिल ही एक्वायर्स द डिग्री, मैनेजमेंट के केस में ये केस नहीं होता है. सो इट्स अ नो ओवर हेयर. देन इज स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी इज लाइक कि ऐसी कोई बॉडी ऑफ नॉलेज या ऐसी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाली बॉडी को वी से स्टैट्यूटरी बॉडी. प्रोफेशन में देयर इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वी ऑल नो. हम लोग ये चीज +1 में भी ऑलरेडी कवर करके आए हैं बहुत डिटेल में कि व्हाट इज प्रोफेशन. और इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन रेफर टू माय वीडियो एंड आई विल प्रोवाइड द playlist link in the description. You can check out from there. For class 11th you can check out. तो मैनेजमेंट की जो है कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडीज नहीं होती हैं, लेकिन इनकी कुछ ना कुछ एसोसिएशंस होती हैं. मैनेजमेंट लेवल मैनेजरियल एसोसिएशंस होती हैं जो मैनेजमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करती है. बट एक स्टैट्यूटरी बॉडी या एक लॉ डिफाइनिंग बॉडी इज नॉट देयर जस्ट लाइक that is in profession. मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता. सो इट इज ऑल्सो नो कि ये पॉइंट भी जो है मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं होता. देन वी हैव इज कोड ऑफ कंडक्ट. जस्ट लाइक
हर एक प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हमें पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो फॉलो अप किए जाने चाहिए। डॉक्टर्स के लिए होते हैं, लॉयर्स के लिए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए होते हैं, दीज आर। लेकिन मैनेजमेंट के केस में ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता जो एक मैनेजरियल पर्सन को, एक मैनेजर को फॉलो अप करना पड़े। एक स्टैटिक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता जिस तरीके से प्रोफेशनलिज्म में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सो ऑल्सो हेयर इट इज अ बिग क्रॉस। देन वी हैव इज सर्विस मोटिव। तो प्रोफेशन के केस में वी नो कि हमें अपनी सर्विसेज को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है एज कंपेयर टू कि व्हाट वी रिसीव, और अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर नहीं रखना होता, हमें अपनी सर्विस को प्रायोरिटाइज करना होता है, सर्विस मोटिव होता है। सिमिलर इज द केस विद मैनेजमेंट। मैनेजर्स भी जो है वो काम करते हैं सोसाइटी को सर्व करने का, हम लोगों को पता है, हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजमेंट का एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। एंड विद दैट व्यू वी कैन से कि जो मैनेजर्स होते हैं उनका एक मोटिव होता है ताकि वो सोसाइटी को सर्व करे, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करे। So that's it from my side. I hope you understood it well. And if you guys have any query, any doubt, you can let us know in the comment section below. We'll definitely try to respond your query as soon as possible. And I'll be coming up with more such videos. Till then, stay connected. Good luck.